राष्ट्रपति शासन लागू होने का एक ही कारण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है, अब देखिए ना कि जब एसआईआर का समर्थक पूरे भारत में हुआ तब किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई और पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जब एक रेप हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट काला कोट पहनकर नहीं जाती है। वो एक रोहिंग्या बांग्लादेशी वोटर्स को बचाने के लिए अपना वोट, जस्ट बिकॉज कि उनको अपना वोट बैंक बचाना है, वो काला कोट पहनकर वो सुप्रीम कोर्ट का अदालत में जाती हैं। कोई सुरक्षा नहीं है। हम भी अभी जो पॉलिटिक्स हमको ये बीजेपी पार्टी हम समर्थन कर रहे हैं। 2021 में भी मेरे साथ हो चुका है। टीएमसी पार्टी के ही बहुत मुझे मारा गया, मुझे मारा पीटा गया, मेरे कपड़े फाड़े गए। ठीक है, उसके बाद जाके मुझे 1 महीने तक घर छोड़ के रहना पड़ा था बिकॉज मैंने बीजेपी पार्टी को समर्थन किया था। देखिए, ममता बनर्जी जी का एक ही मकसद है कि पश्चिम बंगाल के नारियों को उकसाना। ध्यान क्या देखिएगा सर, आप यहाँ से ओल्ड कैलकाटा रोड चल जाइए, वहाँ का रोड का हालत देखिए। ये मनीरामपुर का मिस्त्री घाट वाला रोड चल जाइए, वहाँ रोड का तो ऐसा हालत है कि एक प्रेग्नेंट लेडी अगर जाती है तो उसका डिलीवरी रास्ते में होना तय है। 100%। ममता बनर्जी जीत रहा है कि नहीं? हाँ, ममता बनर्जी इसी बार लास्ट है उसका। वो बोडिया बस्तर, हाँ बोडिया बस्तर गुटा कर चल जाएगा बांग्लादेश। नौपारा से कौन जीत रहा है? अर्जुन सिंह जीत रहा है। मोदी जी जो एक ऐसे प्रधानमंत्री है ना कि दिन के एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो वो वहाँ पे 18 घंटे काम करते हैं, 18 नहीं 20-20 घंटे काम करते हैं। वहाँ पर कितने हिंसे करवाए गए, चप्पल दिखाया गया उनको, ठीक है, गाय वहाँ पे मारपीट किया करवाया गया। ये सब मुख्यमंत्री कर रही है क्योंकि बिकॉज वो जान चुकी है कि इस बार उनका जाना तय है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन हो। 1000% है। बदलाव होना ही चाहिए। ये चीटिंगबाज मुख्यमंत्री है, झूठ बोलता है, सबको झूठ बोलता है। आदमी समझ सोच लिया है ये झूठे मुख्यमंत्री है, जो मूर्ख मुख्यमंत्री है। ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग को नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बंगाल की चुनावी यात्रा पर हम मौजूद हैं और न्योपारा विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं। दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम जाहिर कर दिए हैं। जहां से बीजेपी से कद्दावर नेता अर्जुन सिंह इस न्योपारा विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं, तो उस दूसरी तरफ टीएमसी के तिरुनांकू भट्टाचार्य यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जनता के बीच किस उम्मीदवार का जोर है वो देखना होगा। जनता क्या मांग कर रही है, जनता क्या चाहती है अपने उम्मीदवारों से, और इस बार बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि किस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को भड़का रही हैं, यहाँ फोर्सेस को धमकियाँ दे रही हैं। महिलाओं को खासकर उन्होंने संदेश दिया कि आपके हाथ में जो भी मिले, रसोई में से जो भी सामान मिले वो लेकर आइए और अपने आप को बचाइए। ऐसे संदेश वो लगातार महिलाओं के बीच दे रही हैं। उस बीच मांग ये उठ रही है कि अगर ममता बनर्जी ऐसे ही धमकी देती हैं, सुरक्षा को लेकर ऐसे बयान देती हैं, तो राष्ट्रपति शासन क्या अब बंगाल में लगाना जरूरी है। तमाम ही आम जनता है, उन्हीं से पूछेंगे और जानेंगे आखिर क्या इन लोगों का मत। देख रहे हैं न्योपारा विधानसभा सीट से कौन इस बार जीत रहा है, क्या जरूरत है यहाँ के लोगों को? ऑफ कोर्स हमारे माननीय पूर्व सांसद अर्जुन सिंह जी जो कि हमारे न्योपारा विधानसभा के प्रार्थी बने, वो जीत रहे हैं। अच्छा, ममता बनर्जी कह रही हैं, महिलाओं को संदेश दे रही हैं कि भैया वोटिंग वाले दिन बाहर निकलो, यहाँ पर आओ, जो हाथ में हथियार मिल जाए वो लेकर आओ और रोड पे उतरो। क्या देख रही हैं इस बयान से? देखिए, ममता बनर्जी जी का एक ही मकसद है कि पश्चिम बंगाल के नारियों को उकसाना। और एक तरीके से आप ही बताए ना, एक नारी जिसका रेप हो जाता है, ब्रूटल मर्डर हो जाता है, उसके बाद वो दोषियों को सजा ना देते हुए पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री सिटिंग सीएम के तौर पे बोलते कि 8 बजे के बाद घर से बाहर निकल जाना, ये चीज़ गलत है। तो मैं ये कहती हूँ ना कि आप अपना लॉ एंड ऑर्डर पहले सुधारिए, फिर आप इस विषय में कुछ बोले तो शोभा भी देती है। और एक नारी वो खुद बोलते हैं कि रेप होना एक शरीर का चाहत है, तो ये तो पूरा गलत है ना, सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपको जहाँ तक पता होगा, पूरे देश को पता होगा कि भारतवर्ष में पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पे नारियों को सुरक्षा एक तो नहीं है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे महाकाली, माँ दुर्गा जैसी देवियाँ जहाँ विराजमान है, वहाँ देवियों का भी अपमान करती है। तो इस प्रकार के मुख्यमंत्री को तो बंगाल का जनता तो नहीं चाहता। और हम भारतीय पूरे क्या लग रहा है वो धमकी दे रही हैं लोगों को, फिर उस धमकी के बाद यहाँ पर ये भी मांग उठ रही है, बीजेपी ये चाह रही है कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो ताकि लोग सुरक्षित रहें। राष्ट्रपति शासन लागू होने का एक ही कारण है क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर है, अब देखिए ना कि जब एसआईआर का समर्थक पूरे भारत में हुआ तब किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। और पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री साहिबा जब एक रेप हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट काला कोट पहनकर नहीं जाती है। वो एक रोहिंग्या बांग्लादेशी वोटर्स को बचाने के लिए अपना वोट, जस्ट बिकॉज कि उनको अपना वोट बैंक बचाना है, वो काला कोट पहनकर वो सुप्रीम कोर्ट का अदालत में जाती हैं। और वहाँ से लोगों का मांग यही आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक एक्टिव पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में अपना परचम लहराया, लेकिन आज भारत में पश्चिम बंगाल के एक राज्य में वो आ नहीं पा रहा है।
कारण माननीय मुख्यमंत्री साहिबा के कुछ रोहिंग्या लोग हैं जो कि उन्होंने नहीं चाहते। और जो लोग कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य बंगाल सुरक्षित नहीं है, तो मैं कहती हूँ ना कि पूरे भारत के 22 राज्यों में जाकर देख लो कि वहाँ पे नारियों का कितना सम्मान किया जाता है। और ये चीज़ को बंद होना चाहिए। तो हम लोग सभी यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है हमारे अर्जुन सिंह जी, वो विपुल वोट से जीते। पिछले 15 साल क्या माहौल रहा है यहाँ? महिलाओं की बात करें, महिला सुरक्षा को लेकर, चाहे यहाँ स्कूल अस्पतालों की बात करें, तो विधायकों ने कभी ध्यान दिया? ममता बनर्जी ने कभी ध्यान दिया? ध्यान क्या देखेगा सर, आप यहाँ से ओल्ड कैलकाटा रोड चल जाइए, वहाँ का रोड का हालत देखिए। ये मनीरामपुर का मिस्त्री घाट वाला रोड चल जाइए, वहाँ रोड का तो ऐसा हालत है कि एक प्रेग्नेंट लेडी अगर जाती है तो उसका डिलीवरी रास्ते में होना तय है, बिकॉज इस प्रकार का रोड है। और दूसरी बात है कि स्कूल कॉलेजेस का शिक्षा तो 0% है। और हमारे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हम सभी को, युवाओं को कहते कि भाता देकर बंद करवाती है। तो हमें भाता नहीं चाहिए, हमें चाहिए शिक्षा चाहिए, हमें चाहिए नौकरी चाहिए, हमें चाहिए नारी सुरक्षा चाहिए। तो क्या लग रहा है, बीजेपी आएगा तो नारी सुरक्षा या फिर आप जो भी समस्याएं बता रही हैं वो ठीक होंगी? क्या उम्मीद है बीजेपी से? बीजेपी से यही उम्मीद है। बीजेपी से उम्मीद क्या करना, बीजेपी तो पूरे राज्य में अपना एक अलग लहर बना कर रखा। तो हमें बीजेपी से कोई उम्मीद क्या बोले, उम्मीद के ऊपर से उम्मीद है। क्योंकि मोदी जी जो एक ऐसे प्रधानमंत्री है ना कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो वो वहाँ पे 18 घंटे काम करते हैं, 18 नहीं 20-20 घंटे काम करते हैं। तो उनके जैसा प्रधानमंत्री कभी ना था, ना है और ना रहेगा। उन्हीं पीएम को ममता बनर्जी कहती हैं तो बाहर के लोग हैं, ये तो टूरिस्ट बनकर बंगाल में आते हैं, इनको बंगाल की चिंता नहीं है? उनका कहना देखिए, मुख्यमंत्री का कहना है कि टूरिस्ट बनकर आते, तो मुख्यमंत्री तो शायद लगता है कि वो पूरे भारतवर्ष को चला रही हैं, तो उन्हें लगता है कि वो टूरिस्ट बनकर आते, बट वो टूरिस्ट बनकर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है मैम आपका? पूनम सिंह। क्या लग रहा है इस बार महिलाओं की मांग क्या है, क्या चाह रही हैं महिलाएं विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, यहाँ पे महिलाएं सभी कोई परिवर्तन चाहती हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पश्चिम बंगाल में ना कोई काम है, ना जितना फैक्ट्री भी था, जो गरीब लोग मजदूर लोग जो काम करके खाते वो भी सारे अधिकतर बंद हो चुकी हैं। पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है। एक लड़का या लड़की पढ़ रहे हैं जो ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री कर रहे हैं, उन लोग को 1,500 रुपया करके भाता दिया जा रहा है लड़कों को। किस लिए? आप 1,500 में उनका संसार चल जाएगा? एक लड़का पढ़ाई कर रहा है 1,500 भाता पाने के लिए? नहीं ना, उनको नौकरी चाहिए। लेकिन बंगाल में महिलाओं को भी तो दे रही हैं, वो सम्मान दे रही हैं, वो चाहे तमाम योजना हो महिलाओं के लिए है, लक्ष्मी भंडार हो, लेकिन क्या उसके चलते सुरक्षा मिल रही है कि नहीं? क्या माहौल है? नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। हम भी अभी जो पॉलिटिक्स हमको ये बीजेपी पार्टी हम समर्थन कर रहे हैं। 2021 में भी मेरे साथ हो चुका है, टीएमसी पार्टी के ही बहुत मुझे मारा गया, मुझे मारा पीटा गया, मेरे कपड़े फाड़े गए, ठीक है। उसके बाद जाके मुझे 1 महीने तक घर छोड़ के रहना पड़ा था, बिकॉज मैंने बीजेपी पार्टी को समर्थन किया था। इस बार भी शायद मेरे साथ वो होगा, क्यों ये मैं जानती हूँ। नहीं लगता ऐसे? डरने का नहीं है सर, अगर सब कोई डर जाएंगे तो फिर परिवर्तन कैसे आएगा? परिवर्तन चाहिए ना। अगर हम लोग मार खा के अगर परिवर्तन आता है तो उसमें भी राजी है, पर परिवर्तन चाहिए इस बार। महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के साथ ही ऐसा व्यवहार हो रहा है पश्चिम बंगाल में, तो कैसा चलेगा? महिला मुख्यमंत्री वही तो 8 बजे के बाद घर से महिला नहीं निकलो, आप निकलोगे तो आपका रेप हो जाएगा। मुख्यमंत्री का ये सोच है, तो ये कहाँ से महिलाएं सुरक्षित है? हम लोग को वैसा चाहिए। पश्चिम बंगाल एक भारत का हिस्सा है, तो हम महिलाएं भी काम कर सके। रात 11-12 बजे तक हम लोग भी निकलने, हम लोग को भी अधिकार है, हम लोग काम कर सकते हैं। 8 बजे तक तो हम लोग घर में 8 बजे ढुक नहीं सकते हैं ना। तो ये मुख्यमंत्री का सोच बहुत ही छोटा है। अभी ममता बनर्जी कह रही हैं कि महिलाओं को खासा संदेश है कि अगर कुछ देख रही हैं आप तो घर से बाहर निकलिए, रसोई में जो भी सामान है, चिमटा है, बेलन है, उसको लेकर बाहर निकलिए और सड़कों पर आइए। मतलब वो ये हिंसा करवाने मांग रही है। आपने देखा होगा भवानीपुर का इलेक्शन शुभेंदु अधिकारी जब जमा करने गए थे मनोनयन, ठीक है, तो वहाँ पर कितने हिंसे करवाए गए, चप्पल दिखाया गया उनको, ठीक है, वहाँ पे मारपीट करवाया गया। ये सब मुख्यमंत्री कर रही है, क्योंकि बिकॉज वो जान चुकी है कि इस बार उनका जाना तय है, इसीलिए वो घबराहट में ये सब कर रही है और भड़का रही है, हिंसा करने की कोशिश करवा रही है। अच्छा, फिर ये मांग उठ रहा है बीजेपी की तरफ से कि राष्ट्रपति शासन जो है लगाना चाहिए, क्या लग रहा है कि जरूरी है? जी सर, मैं भी बोलूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी से वो इस तरह से भड़का रही है, हिंसा करवाने का कोशिश करिए। हम लोग भी जो समर्थन करें, हम लोग को भी डर लग रहा है कि पता नहीं कल को क्या होगा। घर से निकलते हैं तो ये पता नहीं होता कि कल को मेरे साथ क्या होगा। तो हम लोग ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन हो, हम लोग चाहते हैं इलेक्शन बहुत अच्छा से हो, प्रत्येक इंसान अपना वोट दे सके, ये अधिकार प्रत्येक के पास हो। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में परिवर्तन है? जी सर, 100%। क्या नाम दादा?
प्रवीण बनर्जी। क्या लग रहा है इस बार बंगाल में बदलाव है, परिवर्तन है, किस तरफ है झुकाव है? वो तो 1000% है, 1000% है। 1000% है। हाँ। बदलाव होना ही चाहिए। ये चीटिंगबाज मुख्यमंत्री है, झूठ बोलता है, सबको झूठ बोलता है। आदमी समझ सोच लिया है ये झूठे मुख्यमंत्री है, जो मूर्ख मुख्यमंत्री है। ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग को नहीं चाहिए। नौपारा से कौन जीत रहा है? अर्जुन सिंह कितने वोट से लग रहा है जीतेंगे? पूरा लग रहा है। 15 साल कुछ काम हुआ कि नहीं नौपारा में? कुछ नहीं हुआ, चीटिंगबाजी हुआ है 15 साल। पूरा चीटिंगबाजी हुआ है, सबसे चीटिंगबाजी हुआ है। सब आम आदमी से चीटिंगबाजी हुआ है, बच्चा से बुढ़ा तक सबसे चीटिंगबाजी हुआ है। अच्छा, ममता बनर्जी धमकी दे रही हैं, कह रही हैं कि भैया सब लोग सामान लेके निकलो, महिलाएं लेके निकलो अपने किचन में जो सामान है सड़कों पर आओ। ये सब सोच लिया है, जब चीटिंगबाज का बात कोई नहीं सुनेगा, ना सुनेगा, ना सुनेगा। युवाओं को कुछ पैसा दे के ये लोग इकट्ठा करके हमला लगाता है, बोलता है हम कुछ नहीं जानता है। ऐसा कि सीबीआई पकड़ा है, हमारा सीबीआई बोलता है हमारा हाथ में कुछ नहीं है, सब चला गया है। फिर बोलता है हमारा सीबीआई पकड़ा है आसामी को। ऐसा झूठा मुख्यमंत्री आदमी सब सोच लिया है, ये झूठे है, झूठ है, बिल्कुल झूठा है। इसको मानना नहीं चाहिए। 4 मई को क्या है? हाँ, एकदम जीता है बीजेपी, जीता है। जिंदाबाद जी, बीजेपी जिंदाबाद। चलिए। क्या नाम दादा आपका? मानव घोष। क्या लग रहा है 4 मई को क्या होने वाला है? ऑब्वियसली बीजेपी आएगा अभी पश्चिम बंगाल में। क्यों जरूरी है बीजेपी का? बीजेपी का जरूरी है इसलिए कि अभी जो दुर्नीति चल रहा है बंगाल में, ममता बनर्जी का जो सोच है, मतलब परिवर्तन जरूरी है। तो परिवर्तन जरूरी है। क्या नाम आपका? मेरा नाम अभिलाष सिंह है। अभिलाष सिंह जी, क्या देख रहे हैं अभी न्योपारा विधानसभा सीट की पहले बात करें तो कैसा माहौल है यहाँ का? माहौल ऐसा है कि आपका यहाँ से बीजेपी लीड कर रहा है अच्छा खासा वोट से। तिनांको भट्टाचार्य लॉ कॉलेज में थे, तो देखिए पहला बात है कि वो नारी को सम्मान देना नहीं जानते हैं और नारी के बारे में वो गलत सलत बोलना। और देखिए हमारा बीजेपी का ये सिद्धांत नहीं है जो कि आपका बीजेपी युवा लोग भी आपका बीजेपी को ही मांग कर रहा है। क्यों? युवा लोगों को तो ममता बनर्जी कह रही हैं भत्ता दे रहे हैं, वो तो चल रहा है उनका। मैं 2 दिन आगे कॉलेज के कुछ बंदे से मैं मिला था, ठीक है, तो वो बता रहा है कि दादा मैं बीपी का दाम मिल रहा है, चाट का दाम नहीं मिल रहा है। तो ये युवा की सोच देखिए, आप युवा को क्या सिखा रहे हैं? आप 1500 रुपया दे के आप युवा को बता रहे वो चले जाओ दारू के भट्टे पे। तो ये देखिए, युवा को पढ़ाई चाहिए, युवा को काम चाहिए, युवा को भाता नहीं चाहिए, युवा को काम दीजिए, रोजगार दीजिए। ये दीदी का कहना है कि बेकार भाता ले लो 1500 रुपये, चल जाओ दारू के भट्टे पे। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रोजगार चाहिए। तो युवाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ बीते 15 साल? क्या काम हुआ है देखिए ना, आप स्कूल कॉलेज देखिए। हम बता रहे हैं पश्चिम बंगाल में बंगला स्कूल आधा से ज़्यादा बंद होके फ्लैट पे फ्लैट तैयारी हो जा रहा है। नेता लोग के पॉकेट में पैसा चला जा रहा है। अच्छा, जो न्योपारा विधानसभा सीट है उसमें ज़रूरत क्या है? क्या लग रहा है कि क्या विकास की कमी रहेगी? 15 साल क्या काम नहीं हुआ? टीएमसी के विधायक यहाँ रहे। यहाँ पे पहला बात है कि गुंडागर्दी होता है। दूसरा बात है कि आप एक घर बनाने जाओ, ठीक है, पाड़ा के 10 भैया पहुँच जाएंगे आपके घर कि भैया मेरे घर पे 10 लाख रुपया भेज दो, एक पेटी भेज दो। ये क्या है? आप आम जनता को क्या बता रहे हो? आप आम जनता से जो खटनी का रुपया है वो रोजगार, मतलब 1-1 रुपया जोड़ के एक घर बनता है, वो घर बना रहे हैं, उनसे आप उनका मतलब मेहनत का पूरा फल आप लेके चल जा रहे हो। क्यों? ऐसा क्यों? हमें वो जिनिस नहीं चाहिए। इसीलिए ममता बनर्जी को इस बार उठा के यहाँ से बांग्लादेश भेजाना है। मतलब इस बार परिवर्तन के लिए जनता तैयार है? जी, इस बार परिवर्तन के लिए पूरा पश्चिम बंगाल के आम जनता तैयार है। इस बार परिवर्तन होना निश्चित है। निश्चित है जी मैम। परिवर्तन की दरकार है। পরিবর্তন দেখুন, পৃথিবীতে সব কিছুর পরিবর্তন দরকার। ঋতু পরিবর্তনশীল, গ্রীষ্মের পর বর্ষা আছে, সারা বছর গ্রীষ্ম থাকে না।
ঋতু পরিবর্তনশীল, মানুষের চিন্তাধারা ভাবাবেগ সব যখন পরিবর্তনশীল, রাজনীতিতে নয় কেন? আর আমাদের রাজ্যে যে পরিবর্তনটা আসে সেটা শুধু ঋতু পরিবর্তনের কারণে নয়, মানুষ ভীতশ্রদ্ধ হয়ে গেছে, মানুষ পাগল হয়ে গেছে, ওনাকে আর নিতে পারছে না। জাস্ট শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা সব জায়গায় টোটাল করাপশান। তো এই করাপশানের হাত থেকে মানুষ মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে এবার কিন্তু একদম পরিবর্তন চাইছে, परिवर्तन चाहिए। একদম 100% পরিবর্তন। क्या उम्मीद लग रहा है यहाँ से कौन जीत रहा है, नौपारा से कौन जीतेगा? দেখুন, মানুষ বুঝতে পেরেছে যে সনাতনী ধর্ম সংকটে, তো সনাতনীকে রক্ষা করে এরকম যে দল আছে, যে দল হিন্দুত্বের কথা বলে, যে দল চায় না যে ভারতবর্ষ হিন্দুস্তান থাকুক, কারণ দেশ বিভক্ত হয়েছিল ওই ধর্মকে কেন্দ্র করেই। তাই যদি হিন্দুস্তানকে, ভারতবর্ষকে বজায় রাখতে হয়, তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র দল যারা সারা জীবন হিন্দুত্বের কথা বলে। তাই হরি বল আমাদের ভারতবর্ষের মাটিতে যারা একটা স্পেসিফিক, আপনারা কিছুদিন আগে শুনেছেন মমতা ব্যানার্জি কিছুদিন আগে বলেছিল যে আমরা একটা কমিউনিটিকে এখনো পর্যন্ত, উনি কি মিন করতে চেয়েছেন সেটা বোঝার অ্যাবিলিটি পশ্চিমবাংলাবাসী কেন সারা ভারতবাসীর কাছে আছে। তাহলে এই একটা কমিউনিটির উপর বেস করে 30% ভোট ব্যাংকের মুনাফার অঙ্ককে স্ফীত করবার জন্য উনি যে রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিয়েছেন, সেখানে তিনি একজন দলীয় নেত্রী ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী নয়, তিনি তৃণমূলের দলীয় নেত্রী। অর্থাৎ এই দলীয় নেত্রী, আমরা তো মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে এসেছিলাম, যেখানে প্রথম স্লোগান ছিল যে বদলা নয় বদল চাই, কিন্তু বদলের বদলে আমরা দেখলাম যে একটা কমিউনিটিকে নিয়ে উনি আটকে রেখেছেন এবং বদলার একটা বার্তা আমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। তাই মানুষ এবার সত্যিকারে, তিনি বদলা নয় বদল চেয়েছে, কিন্তু মানুষ এবার বদল চাইছে। তাই বদল এবার इस बार बदलाव चाहिए। हाँ 100%। क्या कारण? हाँ क्या कारण है, क्यों बदलाव चाहिए? क्या कारण है बोलिए ना। यहाँ स्कूल में स्टूडेंट नहीं है, टोटल स्कूल बंद हो गया। सरकारी स्कूल बोल के कुछ नहीं है, प्राइवेट स्कूल में बच्चा को पढ़ाने जाइए 4000 रुपया तनख्वाह लगता है। हैं हॉस्पिटल जाइए तो बाहर से दवा कीन के देना पड़ता है। ठीक है, कहाँ कहाँ क्या करेगा आदमी। बदलाव तो 100% चाहिए, बदलाव चाहिए। 100%। ममता बनर्जी जीत रहा है कि नहीं? हाँ ममता बनर्जी इसी बार लास्ट है उसका। वो बोरिया Last है। बस्तर, हाँ बोरिया बस्तर गुटा कर चल जाएगा बांग्लादेश। नौपारा से कौन जीत रहा है? अर्जुन सिंह जीत रहा है नौपारा से। कितने 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 परसेंटेज से? हाँ कितने परसेंटेज से जीत रहे हैं? हमरे जो खड़ा हुआ ना टीएमसी का, उसका बारे में जानते हैं आप जब ये सब करे जानते हैं। टोटल वो का था 76% का नेता। वो किसका साथ था पता है? किसका साथ? बताइए, आप बताइए। हाँ मिश्रो जो जेल में है ना, उसका दोस्त था वो। सुनिए, हम भी जाते हैं वहाँ लॉ कॉलेज घूमते हैं, सबको हमको पहचाने। रख दीजिए। बदलाव। हाँ बदलाव 100%।